ग्लोबल बिजनेस एक्सपर्ट में आपको स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे रशिया के बारे में। तो रशिया को कैसे एक्सपोर्ट करोगे, रशिया से कैसे एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा, इन्वेस्टमेंट इन रशिया, कंपनी फॉर्मेशन इन रशिया, पूरे वीडियोज़ में काफ़ी वीडियोज रशिया के ऊपर मैं बना चुका हूं। क्योंकि रशिया एक फ्रेंडली कंट्री है, इंडिया का एक फ्रेंडली कंट्री है। काफ़ी और से रशिया इंडिया को हेल्प करते आ रहा है, डिफेंस वाइज हेल्प करता है और काफ़ी अदर रिलेटेड मैटर में हेल्प करते आ रहा है। और रशिया का इमिग्रेशन पॉलिसी काफ़ी इजी है और रशिया में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है और कम खर्चा में आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके सेटल हो सकते हैं। एक्सपोर्टर्स के लिए, इंपोर्टर्स के लिए और ट्रेडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एंड इन्वेस्टर्स के लिए रशिया एक इजी कंट्री है। और रशिया का आज का वीडियो का मकसद है, रशिया का गवर्नमेंट काफ़ी सारे चेंजेस लाया है वहाँ का इमिग्रेशन पॉलिसी में, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो रशिया एक बड़ा कंट्री है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है रशिया। और इंडिया का नंबर है 7th लार्जेस्ट कंट्री, रशिया है 1st कंट्री जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है। और रशिया का जो काफ़ी समय में रशिया में रहा, ट्रैवल किया और रशिया के ऊपर मैं काफ़ी सारे करीब मैं 97 में मैं फर्स्ट टाइम रशिया ट्रैवल किया। तब से मैं करीब 10 साल रशिया में रहा, काफ़ी टाइम रहा रशिया में। तो रशिया के ऊपर काफ़ी सारे मुझे नॉलेज है। और रशिया का अभी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे वहाँ का डिक्रीज, जो इमिग्रेशन डिक्रीज का ऊपर चेंजेस लाया। 14 करोड़ का पॉपुलेशन है, बड़ा कंट्री है और वहाँ का पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होते जा रहा था। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ रशिया ने काफ़ी सारे इमिग्रेशन पॉलिसी में चेंजेस लाया है 2022-23 में। क्योंकि रशिया का 2022 से पहले वहाँ का इमिग्रेशन पॉलिसी काफ़ी स्ट्रिक्ट था, वहाँ का रेसिडेंसी वीज़ा मिलना, सिटीजनशिप मिलना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था। लेकिन 2022-23 में प्रेसिडेंट पुतिन ने काफ़ी सारे चेंजेस लाया वहाँ का इमिग्रेशन पॉलिसी में। और रशिया का इसीलिए अभी क्या क्या चेंजेस लाए मैं बता रहा हूँ। पहले था ऐसा कि रशिया का आपको रेजिडेंसी वीज़ा मिल गया, रेजिडेंसी PR मिल गया, परमानेंट रेजिडेंसी मिल गया। फिर आपको लैंग्वेज सीखना पड़ता था। लैंग्वेज सीखने के बाद लैंग्वेज में, रशियन लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी B2 लेवल तक प्रोफिशिएंसी होने के बाद आपको एक एग्ज़ाम होता था, रशियन लैंग्वेज में एक टेस्ट होता था, सिटीजनशिप टेस्ट होता था। सिटीजनशिप टेस्ट के बाद आपको सिटीजन पासपोर्ट मिलता था, रशिया का पासपोर्ट मिलता था। अभी गवर्नमेंट ऑफ रशिया अभी अगस्त 19 को ये न्यूज़ आया है। क्योंकि हमारा वहाँ का काफ़ी सारे लॉ फर्म के साथ टाई अप है, तो जो वहाँ का लेटेस्ट न्यूज़ है वहाँ का लॉयर्स हमको देते हैं। तो अगस्त 19 2024, 4-5 दिन पहले तो वहाँ का रूल्स चेंज हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ रशिया ने चेंज किया है। तो चेंजेस ये है कि पहले था आपको प्रोफिशिएंसी रशियन लैंग्वेज का B2 लेवल जो चाहिए था आपको टेस्ट देने के लिए और आपको मिलता था सिटीजनशिप। अभी उसको हटा दिया, अभी आपको B2 लेवल नहीं चाहिए, आपको जस्ट A1 लेवल तक चाहिए। मतलब होता है ऐसा, जैसा कि आपको इंग्लिश B2 लेवल का क्या होता है, आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हो तो 7th स्टैंडर्ड, जैसा कि आपको इंग्लिश, आप हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, आप 7th स्टैंडर्ड जाने के बाद आपका जितने नॉलेज आ जाता है इंग्लिश में, तो उतना नॉलेज का रशियन आपको ज़रूरत था रशियन लैंग्वेज टेस्ट में पास होने के लिए। लेकिन उसको कम कर दिया, अभी 4th स्टैंडर्ड तक लाया। मतलब आपको रशियन लैंग्वेज में 4th स्टैंडर्ड में, अगर आप हिंदी मीडियम में हो तो 4th स्टैंडर्ड में आप जितने इंग्लिश पढ़ते हो तो उतना ही आपको रशियन ज़रूरी है। मतलब आपको रशिया में आपको थोड़ा सा नॉलेज चाहिए और फ्लुएंट स्पीकिंग नहीं चाहिए, जस्ट A1 लेवल चाहिए। आपको रशिया का पूरा लेटर चाहिए, थोड़ा आपको नॉलेज चाहिए रशिया का अंडरस्टैंडिंग, रशियन स्पीकिंग थोड़ा नॉलेज चाहिए, उसमें से आपको पास हो जाओगे। और पहला था रशिया का हिस्ट्री चाहिए था, पहले का था आपको रशियन हिस्ट्री, जब टेस्ट होता था रशियन लैंग्वेज का टेस्ट होता था और रशिया का सिटीजनशिप टेस्ट होता था, तो रशिया का हिस्ट्री के बारे में पूछते थे। अभी रशियन हिस्ट्री को गवर्नमेंट ऑफ रशिया हटा दिया, रशिया का गवर्नमेंट हटा दिया और आपको नहीं चाहिए रशियन लैंग्वेज में, रशियन का हिस्ट्री नहीं चाहिए। मतलब आपको हिस्ट्री के बारे में नहीं पूछेगा। आपको इमिग्रेशन जाना है, आपको क्या करना है, रशिया में वहाँ का कोई भी लैंग्वेज स्कूल में आपको एडमिशन लेना है। आपको जब वहाँ का लेना है, आपको सिटीजनशिप लेना है, कोई भी लोग, आप जाकर रशिया में बिजनेस किया, आपको सिटीजनशिप लेना है, तो आप कोई भी वहाँ का
इंस्टीट्यूट में, लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद आपको टेस्ट देने का, A1 लेवल का टेस्ट देने का। A1 लेवल का क्या होता है? बेसिक, मतलब हाउ आर यू, जैसे इंग्लिश में व्हाट्स योर नेम, हाउ आर यू, वेयर यू कम फ्रॉम, ऐसा कि आप कहाँ से आया है, आपका क्या नाम है। नॉर्मल जो बेसिक लैंग्वेज थोड़ा आपको सीखना है। सीखने के बाद आपको टेस्ट देना है। तो ये जो A1 लेवल का जो रशियन लैंग्वेज है आप 1 महीने में कंप्लीट कर पाओगे। तो बेसिक लैंग्वेज का टेस्ट चाहिए, उसके लिए आपको सर्टिफिकेट कोई भी स्कूल दे देगा, आप रशिया का कोई भी स्कूल दे देगा। अगर आपको रशियन लैंग्वेज बहुत सारे वहाँ का गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्कूल है, अभी आप जाके एडमिशन ले लोगे, 1 महीने के बाद आप थोड़ा टेस्ट दे दोगे, आपको रशिया का वो A1 लेवल का सर्टिफिकेट दे देगा। ठीक है, देने के बाद आप वो सर्टिफिकेट चाहिए आपको सिटीजनशिप के टाइम पे। और ऐसे बहुत सारे वहाँ का स्कूल है, वहाँ पर अगर आपको बेसिक नॉलेज थोड़ा आता है रशियन, आप यूट्यूब में सीख सकते हो रशियन लैंग्वेज, अगर बेसिक लैंग्वेज थोड़ा आता है। फिर वहाँ का कोई भी इंस्टीट्यूट में जाकर आप 10,000 रूबल पे करिए, एडमिशन लेकर 10,000 रूबल पे करिए। पे करने के बाद वो आपको सर्टिफिकेट इमीडिएटली दे देता है। वो आपको थोड़ा टेस्ट करेंगे आपका लेवल कैसा है, अगर आपका थोड़ा अच्छा है फिर आपको 10,000 ले लेंगे, उनका जो एडमिशन फीस है। लेने के बाद आपको इमीडिएटली A1 लेवल का सर्टिफिकेट दे देंगे। वो सर्टिफिकेट ज़रूरत रहेगा इमिग्रेशन में एट द टाइम ऑफ आपका सिटीजनशिप के लिए। उसके बाद क्या है, और उसने ये इजी प्रोसेस कर दिया सिटीजनशिप के लिए। और रशिया में और क्या है, रेफ्यूजी नो असाइलम्स। अगर आप रशिया में जाकर रेफ्यूजी स्टेटस के लिए अप्लाई करना चाहते हो, असाइलम के लिए अप्लाई करना चाहते हो, वहाँ रशिया में अलाउड नहीं है। कोई भी कंट्री से रेफ्यूजी या असाइलम, जैसे यूरोप में अभी भर गए हैं, UK में, फ्रांस में, जर्मनी में भर गए हैं, पूरा भर गए हैं, असाइलम रेफ्यूजी भरे हैं, ऐसा रशिया में अलाउड नहीं है। रशियन गवर्नमेंट रेफ्यूजी या असाइलम को अलाउड नहीं करता। कोई भी वहाँ इलीगली पकड़ा जाता है तो 1 साल वो जेल में रखते हैं। जेल में रखने के बाद उसको डिपोर्ट कर देते हैं और ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, कभी रशिया नहीं जा पाएगा। तो वहाँ पर अलाउड नहीं है, असाइलम या रेफ्यूजी स्टेटस का नहीं है। और आपको वहाँ पर क्रिमिनल का जो रिकॉर्ड है, इंडिया में अगर आप इंडिया से हो और इंडिया में आप जाना चाहते हो तो आपको रशिया में रेजिडेंसी के लिए, आप PR के लिए और आपका टेम्पररी TRP के लिए, PR के लिए, सिटीजनशिप के लिए आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जरूरी है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिलेगा तो आपको वहाँ मिलेगा, नहीं तो वहाँ नहीं मिलेगा। इसलिए आपका अगर इंडिया में या कहीं पर आप लोकेटेड हो, अगर आपका पुलिस क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लीन है तो आप रशिया में जाओगे, क्योंकि ये बहुत स्ट्रिक्ट है। विदाउट पुलिस सर्टिफिकेट वहाँ पर रेसिडेंसी या सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे लोन प्रोसेस के लिए, बिजनेस लोन के लिए। बिजनेस लोन पहले क्या होता था, वहाँ का रशिया का सिटीजन को ही लोन मिलता था और PR वाले को या TRP वाले को नहीं मिलता था। लेकिन अभी उन्होंने हटा दिया, अभी रूल कर दिया, अगर आप टेम्पररी रेसिडेंसी परमिट में हो या PR में हो, परमानेंट रेसिडेंसी में हो, तो आपको अगर प्रोजेक्ट आपका ठीक प्रोजेक्ट है और आपका बैंक स्टेटमेंट अच्छा है, बैंक में ट्रांजैक्शन अच्छा है, तो आपको लोन दे देगा। और रशिया में क्या है, अगर आपने PR में हो, परमानेंट रेसिडेंसी में हो या वहाँ का सिटीजनशिप आपको मिल गया, तो वहाँ आप प्रोजेक्ट बनाइए, अच्छा प्रोजेक्ट बनाइए, तो आपको 100, 200, 300 करोड़ का लोन ऐसे ही मिल जाएगा। क्योंकि इंडिया जैसा नहीं है, इंडिया में काफ़ी स्ट्रिक्ट है और लोन नहीं मिलता है। इंडिया में आप प्रोजेक्ट बनाओ, आपको लैंड का कोलेटरल चाहिए, आपको दुनिया भर का प्रॉब्लम है। इंडिया में लोन नहीं मिलता, बैंक लोन नहीं देता है, बड़े लोग को लोन देता है, छोटे लोगों को, छोटे इन्वेस्टर को लोन नहीं देता है। रशिया में अगर आपको PR मिल जाता है, परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाता है और आपका वहाँ पर या आपको सिटीजनशिप मिल जाता है, तो आपने 100, 200, 500 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया, विदाउट कोलेटरल में भी आपको लोन मिल जाती है। लेकिन आपको लोन के लिए आपको कुछ गारंटी अगर आपके पास नहीं है, हो सकता है वहाँ का जो बैंक आपको आपका पासपोर्ट आपके पास, उनके पास गिरवी रखेगा, या कोई भी रशिया का कोई बड़े आदमी या कोई भी रशिया का कोई वहाँ का आपका सिटीजन जो आपको जानते हैं, आप उनका पार्टनर रहोगे तो आपको इजीली 100, 200, 500 करोड़ का लोन दे देता है। ये इजी प्रोसेस है बिजनेस के लिए। लेकिन आपका जो बिजनेस प्रोजेक्ट जो है वो लिक्विडिटी होना चाहिए, जो रशियन इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगा। इजी लोन प्रोसेस, इजी इन्वेस्टमेंट वगैरह हो गया। और रशिया में बता दिया कि रशिया में ज़्यादा वो प्रीफर करते हैं बिजनेसमैन को, जो बिजनेस करना चाहते हो तो उनके लिए और इजी कर दिया। आपको मैं पहले बताया था 2 टाइप का कंपनी बनता है। एक हो गया आपका छोटा कंपनी, छोटा LLC कंपनी, जो रशिया का जो पार्टनर को लेना पड़ेगा, और एक बड़ा HQS इन्वेस्टर वीज़ा। छोटा कंपनी हो गया जैसे कि आपने जाकर छोटा बिजनेस स्टार्ट किया,
आपका इन्वेस्टमेंट है 5-10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो आपको एक रशियन को लेना पड़ेगा एज ए पार्टनर, एज ए डायरेक्टर, और वो आपका बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन आपको हर महीना उसको 40-50 हज़ार सैलरी देना पड़ेगा, 3 महीना तक देना पड़ेगा। तो 3 में आप 50% पार्टनर रहोगे, वो 50% पार्टनर रहेगा। आपने कंपनी बना लिया, आप उसको सैलरी दिया, ऑफिस आपने ले लिया, फिर आपने रेजिडेंसी वीज़ा अप्लाई किया, आपको रेजिडेंसी वीज़ा आते आते 2 महीना लगेगा या 3 महीना लगेगा, तो आप इंडिया आके फिर रेसिडेंसी वीज़ा स्टैंपिंग करके रशिया जाओगे। पहुंचने के बाद वो जो रशियन रहेगा, आपका पार्टनर रहेगा, डायरेक्टर रहेगा, वो कंपनी से रिजाइन कर देगा, फिर आप कंपनी का 100% ओनर बन गया। तो इसमें आपका कम खर्चा होगा, 2-3 लाख रुपए में आपका कंपनी हो जाएगा, ऑफिस वगैरह हो जाएगा। और आपको अगर 100% स्टार्टिंग में बड़ा कंपनी बनाना है, इन्वेस्टमेंट बड़ा है, और वो हो गया HQS इन्वेस्टर वीज़ा, हाईली क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट वीज़ा हो गया। उसके लिए 4 लाख इंडियन रुपीस गवर्नमेंट ऑफ रशिया में डिपॉजिट रहेगा। 3 लाख खर्चा होगा आपका प्रोजेक्ट में और कंपनी फॉर्मेशन में, टोटल 7 लाख तो खर्चा आएगा। उसमें आपको 2-3 महीना में कंपनी तो बन जाएगा, 1 महीना में 2-3 महीना लगेगा आपका HQS वीज़ा मिलने के लिए, और इसमें तुरंत आप आपका फैमिली को ले सकते हो। और इसमें आपको 1.5 साल से लेकर 2 साल के अंदर PR मिलेगा और आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा। मतलब 2 साल के अंदर HQS वीज़ा वाले को आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा। और छोटा बिजनेस जो करोगे उसको 5 साल लगेगा, क्योंकि इसके लिए पहले आपको TRP मिलेगा, फिर आपको PR मिलेगा, फिर आपको सिटीजनशिप मिलेगा, वो 5 साल तक मिल जाएगा, 5-6 साल लगेगा। तो ये दोनों लाइसेंस का बाद में बता दिया। और पासपोर्ट रैंकिंग में इंडिया का जो पासपोर्ट है वर्ल्ड में अगर देखा जाएगा 82 पोजीशन है, 82 पोजीशन है इन द वर्ल्ड पासपोर्ट रैंकिंग में। और इंडिया का सिटीजन 58 कंट्रीज़ को विदाउट वीज़ा या ई वीज़ा में ट्रैवल कर सकते हैं। जैसा कि अभी आप जा सकते हो, जैसे कि थाईलैंड जा सकते हो, मलेशिया जा सकते हो, श्रीलंका जा सकते हो, मालदीव जा सकते हो, और कुछ कंट्री ई वीज़ा जैसा कि आप जॉर्जिया ई वीज़ा में जा सकते हो। ऐसा इंडियन सिटीजन्स 58 कंट्री को जा सकते हैं विदाउट पासपोर्ट। और इंडिया का पासपोर्ट रैंक है वर्ल्ड में 82, ठीक है। और वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 पासपोर्ट हो गया सिंगापुर का पासपोर्ट है, जो सिंगापुर का सिटीजन 194 कंट्रीज़ को विदाउट वीज़ा में या ई वीज़ा में जा सकते हैं, 100, और नंबर 1 है। रशिया का पासपोर्ट है 43 पोजीशन में आता है वर्ल्ड रैंक में। तो रशिया का सिटीजन टोटल 134 कंट्रीज़ को जा सकते हैं विदाउट वीज़ा। मतलब रशियन सिटीजन 116 कंट्रीज़ को विदाउट वीज़ा जा सकते हैं और 20 कंट्रीज़ को ई वीज़ा में जा सकते हैं। जैसे कि टॉप कंट्रीज़ हो गया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, जो कंट्रीज़ को रशियन को वीज़ा नहीं चाहिए जा सकते हैं, रशियन पासपोर्ट होगा तो। ब्राज़ील जा सकते हो, अर्जेंटीना जा सकते हो, साउथ अमेरिका, पनामा, जितने सारे कंट्रीज़ है साउथ अमेरिका में, और क्यूबा हो गया। तो ये सब कंट्रीज़ को आप विदाउट वीज़ा में आप जा सकते हो रशियन पासपोर्ट में। और बाकी जितने सारे वर्ल्ड में 116 कंट्री को, 116 कंट्री को विदाउट वीज़ा में आप जा सकते हो रशिया से। और ई वीज़ा में 20 कंट्री को जा सकते हो। तो टोटल 134 कंट्रीज़ को आप जा सकते हो विदाउट एनी वीज़ा, रशियन पासपोर्ट अगर आपको मिलेगा। और इंडियन पासपोर्ट में आप ओनली 58 कंट्री को जा सकते हो। तो पासपोर्ट रैंकिंग का डिफरेंस देख लीजिए। रशिया का पासपोर्ट का रैंकिंग अच्छा था, लेकिन वॉर के वजह से जब ये यूक्रेन का वॉर हुआ, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री और अमेरिका रशिया के ऊपर सैंक्शन डाल दिया। यूरोपियन कंट्रीज रशिया का वीज़ा बंद कर दिया, जैसे कि लैटविया हो गया, मोल्डोवा हो गया, लिथुआनिया हो गया, देन बहुत सारे कंट्रीज हो गया जो रशिया से निकले हुए EU कंट्रीज थे, वो वीज़ा बंद कर दिया। हंगेरी हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया। तो बहुत सारे कंट्री को ईजी एक्सेस था रशिया का पासपोर्ट। तो रशिया का पासपोर्ट करीब 150 के ऊपर कंट्री जा सकते थे, लेकिन अभी करीब यूरोपियन यूनियन बंद कर दिया। तो हो सकता है आने वाले दिनों में 2025 में जब वार बंद हो जाएगा, फिर यूरोपियन यूनियन रशिया का वीज़ा एक्सेस दे देगा, फिर रशिया का पासपोर्ट रैंक आगे बढ़ जाएगा। तो ये इजी डिटेल्स बता दिया। गवर्नमेंट ऑफ रशिया ये अलाउ कर रहा है, इंडियन के लिए अच्छा है। इंडियन हो गया, इंडियन, फिलिपिनोस, ईरानियन, तुर्किश, ये जो लोग हैं, तो ये जो कंट्रीज हो गया, ये फ्रेंडली कंट्रीज है रशिया का। तो ये ज़्यादा करके इंडियन लोगों को वीज़ा इजीली दे देते हैं और आप रशिया में जाकर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। रशिया में आप इधर बिजनेस करके एंट्री होइए या स्टूडेंट वीज़ा में जाइए, स्टूडेंट वीज़ा के बाद वहाँ नौकरी करिए, फिर आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप बिजनेस करके जाओगे तो बिजनेस करके इजी होगा, आपको 2 साल से लेकर 5 साल के अंदर सिटीजनशिप मिलेगा। नौकरी करके स्टूडेंट वीज़ा में जाओगे तो 5 से लेकर 8 साल लगेगा।
अगर आप इंटरेस्टेड हो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। रशिया का जो बिजनेस वीज़ा या इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपको मदद करूंगा। और रशिया का जितने सारे वीडियोज़ का देखना चाहते हो, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाकर रशियन सीरीज़ देख लीजिए। रशिया का पूरे डिटेल्स में बताया हूँ, तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।